अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान तकमील। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान सारी सुजान इश्ता को खुश आमदीद आखसूँ और आयशा एक दहवाल तोरे हाजिर खिदमत हैं। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? और उम्मीद तो ये है जनाब, यकीन तो ये है कि तारे रोज़े बड़े मज़े दे गुजरते पे सन, बड़े पुरसकून गुजरते पे सन। अगरचे गर्मी दा मौसम है पिया, लेकिन वालवी जनाब आधे ना जो रमज़ान शरीफ आंदे थिया तो वल बहार दा मौसम खुद ब खुद आवे दे थिया, यानी कि नेकियन दी बहार आवेंदी, रहमतां दी बहार आवेंदी। और यकीनन तो सभी रहमतां तो फ़ायदा चेंदे पे सो, नेमतां तो फ़ायदा चेंदे पे सो। और जनाब और इहदे नाल ही मसरूफियत जो वधारा भी थी वेंदे रमज़ान करीम आंदे ही जनाब अफ्तार विच बहुत कुछ बनना होंदे थे। वैसे तो रूटीन वाइज जड़ा है खाना मेरे भेणी बड़े औखा बने पे उन्होंने कि गर्मी है, गर्मी बड़ा मुश्किल काम है पिया, लेकिन रोज़े ते कुछ ऐसे बरकत होंदे थे, कुछ ऐसा जोश होंदे, कुछ कुव्वत ईमानी होंदी है कि वल अदे ना दिल आधा पे होंदे कि कोई नवी नवी चीज़ां तैयार कीते वन, घर वालों को खुश किया वने थे, हमसायों को राज़ी किया वने थे। अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान। रोज़ा और सेहत सैगमेंट जोड़ा है सारा अज का उन्हें जैसा गाल करे सो शुगर के हवाले दे नाल मैं नाज़रीन को दस देवा। वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं पे उनको पता होना चाहिए थे कि जनाब जी रोज़े विच या रमज़ान शरीफ उनको क्या क्या एहतियात वरतनी चाहिए है। वो पाकिस्तान में चाहते हैं तकरीबन 1 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि शुगर जिनको मर्ज लाक है पिया। और कुछ रिसर्च है वो आधी है पई कि 45 साल को जोड़े उत्ते लोग हैं पे उन 25% ऐसे लोग हैं जिनको शुगर दा मर्ज लाक है पिया, जो कि मैं आधी बहुत वही तादाद है पई। और वही बहुत वही तादाद जी है रोज़े भी रखेंदी है पई या रोज़े का एहतमाम करेंदी है पई। तो ये सिचुएशन विच जनाब जी ज़रूरी है कि तो कुछ एहतियात दसे वन थे ताकि तो जो रोज़ा है वो कज़ा न थी वे। सलाह जनाब इन टाइम हैं पे डॉक्टर मोहम्मद अरफान शेख हैं, माहिर अमराज शुगर हैं, उनको खुश आमदीद आखसूँ, वेलकम आखसूँ अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन। क्या बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो रमज़ान तक बहुत मुबारक हो। थैंक यू जनाब। और सना जनाब सारे बहु ही प्यारे, बहु ही नाइस जनाब डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान साहब हैं पे उनको खुश आमदीद आखसूँ। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयतां दसो किवें हैं तुहाडे लोगों दे तबीयतां सेट करेंदे करेंदे आप ही तबीयत सेट है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का फजल है, करम है, लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब क्या वधारा करे सो शुगर के जड़े मरीज़ हैं जो कि रोज़े का एहतमाम करेंदे पेन थे या करना चाहने थे, उनको क्या आखसो, क्या उनको रोज़ा रखना चाहिए थे या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट यही है कि ये पता होना चाहिए कि जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हाँ, पहला 2-3 कैटेगरीज हैं, एक है हाई रिस्क कैटेगरीज हैं, एक नॉर्मल रिस्क कैटेगरीज हैं और एक लो रिस्क कैटेगरीज हैं। जो हाई रिस्क कैटेगरीज हैं उसमें तमाम जो है उसमें जितने भी टाइप 1 के लोग हैं और टाइप 2 के लोग हैं जो कि जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और पिछले 3 माह के अंदर कोई ना कोई उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया शुगर लो होने का अटैक हो चुका है या पिछले 3 महीने के अंदर कोई भी उनको कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है जिसको हम कीटोएसिडोसिस कहते हैं, उस तरह का हो तो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसी तरह प्रेग्नेंट जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए भी शरन भी इजाज़त है तो उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे और माँ दोनों के लिए इसमें ख़तरा है। और जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं या बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेहतर है कि वो रोज़ा ना रखें। और ये जितनी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ तो ये इंटरनेशनल जो मुफ्ती साहबान हैं मिस्र के, उन्होंने इस स्टडी के ऊपर काउंटर साइन किए हैं और इसको एंडोर्स किया है कि जो रिकमेंडेशन IDF वालों ने, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने बनाई हैं वो बिल्कुल मरीज़ों के मुताबिक सही हैं और उसमें उनको किसी किस्म का कफ़ारा नहीं है, उसका फ़िदिया दे सकते हैं। सही जी। क्या वधारा कर? मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा कि कुरान हकीम फुरकान हमीद में जो है अहकामात हैं कि जो लोग सफ़र में हैं, जो मरीज़ हैं और ऐसे मरीज़ हैं कि वो रोज़ा नहीं रख सकते, वो रोज़ा ना रखें। ये कुरान के अहकाम जी, जान का ख़तरा है जहाँ पर या बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हैं तो वो रोज़ा ना रखें। जब वो ठीक हो जाएं तो उसके बाद वो रोज़ा रख सकते हैं। या ऐसी बीमारी है जो प्रॉपर रेगुलर चलती है
तो उसमें जो है वो रोज़े, अपना रोज़ा तो ना रखें लेकिन किसी और को रोज़ा ज़रूर रखवाएं। और खुदा न खास्ता ऐसे लोग, कई एक ऐसे लोग भी आते हैं पेशेंट जो रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन जब वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है तो फिर रोज़ा तोड़ना पड़ता है। उसका फिर कफ़ारा है कि 60 लोगों को जो है लाजमी खाना खिलाएं या फिर 60 रोज़े रखेंगे। सही सही। लेकिन उसमें यह कहा गया कि मुफ्ती साहबान जो मिस्र वाले हैं जी। उन्होंने यही कहा है कि अगर रोज़ा वो रख लेता है पेशेंट और उसकी जान को ख़तरा है तो उसको रोज़ा खोल देना चाहिए। जी, रोज़ा खुलवा हाँ, देना उसका चाहिए, रोज़ा वो तो खोल देना ज़रूरी है। चाहिए। लेकिन उनके नज़दीक ऐसे है कि इसका कफ़ारा नहीं है उसका, या उसको अल्टरनेट कर लें या उसका फिदिया दे। ठीक है, अक्सर लोग ਜਿਹੜੇ ਹਨ क्योंकि जानबूझ के तो वो नहीं तोड़ना बिल्कुल हर शख्स चाहता पे आंदे, हर बंदा और बंदी चाहता पे आंदे थे कि रमज़ान शरीफ आवे और रोज़े से ज़रूर रखो। यकीन हर शख्स चाहते थे कि आप मग़फ़िरत मंगू, रहमत मंगू अल्लाह ताला को, और ये ख्वाहिश पहले रोज़ा रखे रहन थे। बाज़ टाइम रोज़ा रखे लोगों के जो मरीज़ हैं शुगर के पेशेंट, उन्होंने जी शुगर है वो लो थी वेंदी थे, वो सूरत क्या करना चाहिए था? उसमें यही है कि अगर जब शुगर उसकी लो हो जाए तो अगर वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए और वो अगले दोबारा घंटे में भी उसका एहतियात तो यही कि फौरी तौर पर लेट जाए पेशेंट और उसे आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर दोबारा शुगर चेक करें। अगर तो शुगर की मिकदार वही रहती है ठीक। अच्छा तो डॉक्टर साहब फौरी तौर पर उसे खोल दें। डिटेल नाल दोबारा रिपीट करे सुई गाल को कि कई टाइम सवेंदे पे हैं ब्रेक के बाद वापस आसो नाज़रीन की थई ना वेसो सरे ना रासो। अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमील। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक रमज़ान सारी सुंजान एक दफ़ा वाल। अच्छा डॉक्टर साहब गाल थी पई शुगर पेशेंट के हवाले अगर शुगर लो थी वने तो मैं जानना चाहसा कि क्या ना कुछ जैसे स्टार्ट सहरी के वक्त पहले क्या शुगर पेशेंट को अपनी शुगर चेक करनी चाहिए है? हाँ जी, वो जो आप बता रहे हैं तो उसमें 7 टाइम है जो कि ज़्यादा रिस्क वाले पेशेंट हैं उनको दिन में 7 दफ़ा कम से कम चेक करनी चाहिए। एक तो शहरी से करने से पहले चेक करें और एक जैसे सुबह दिन चढ़ता है 9-10 बजे एक सौ चेक करें, एक दोपहर 12 बजे चेक करें और एक जो है शाम अफ्तारी से पहले 5 बजे चेक करें और अफ्तारी के 2 घंटे बाद चेक करें। और दिन में कोई भी किसी वक्त उन्हें कोई कमज़ोरी की अलामत हो रही है या शुगर बढ़ने की अलामत हो रही है तो वो उस वक्त भी उन्हें चेक करें। तो ये चीज़ उन्हें इसका ये फ़ायदा है कि जैसे ही उन्होंने सैरी की और सैरी करने के 2 घंटे के बाद उनकी शुगर 70 या 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ गई तो मुश्किल है कि वो अगले 10-12 घंटे गुजार सकें। तो उसके लिए उन्हें यही है, ये रिकमेंडेड है, मैंडेटरी है कि जब उनकी शुगर 70 मिलीग्राम से कम हो जाए और या 300 मिलीग्राम से बढ़ जाए तो उन्हें रोज़ा खोल देना चाहिए। ठीक है। अच्छा तो डाइट वाले भी गाल करे सुना सहरी जड़ी है वो किवें कीती वने जे रोजे मतलब शुगर के पेशेंट हैं और रोज़ा रखना चाहते थे। देखिए बात ये है कि डायबिटिक पेशेंट को जिस तरह रूटीन में पहले वो खाते हैं उसी तरीके से वो खाएं। उनको मीठी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, जो मीठी लस्सी है, मीठी लस्सी है, उसके बाद घोटा है, फेनी है, ये मीठी चीज़ें उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उससे जो है वो डिस्टर्बेंस उनकी हो सकती है। जिस तरह वो पहले परहेज़ करते हैं उसी तरह परहेज़ करते हुए अगर वो अपना जो है वो डाइट इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो नॉर्मल रहेंगे, उससे उनकी शुगर डिस्टर्ब नहीं होगी। जब शुगर डिस्टर्ब नहीं होगी तो लामाला रोज़ा वो रख सकेंगे और जब ग़िज़ा के अंदर तब्दीली वो लेके आएंगे तो फिर डिस्टर्बेंस ज़रूर होगी। अक्सर लोग जो है हमने ये भी देखा है डॉक्टर साहब, बड़ा ये ज़बरदस्त इत्तेफाक है कि मैं एक घर गया तो उन्होंने बेगम को कहा कि बेगम 4 कप चाय बनाना, मेरे लिए फीका बनाना। उन्हें डायबिटीज़ थी। चाय आ गई, अब चाय तो फीकी है, मिठाई पड़ी थी, साहब ने 3-4 रसगुल्ले उठा के खा लिए। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, शुगर पहले बहुत ज़्यादा है और फिर ये चाय। डॉक्टर साहब चाय तो फीकी पी रहा हूँ। अब आप देखें कि उस मिठाई में कितनी चीनी है और वो जहर कितना ले रहा है। तो इसलिए जब हम बेतदाली की तरफ चले जाते हैं, अफ्तार के वक्त हम मीठा पानी भी पी लेते हैं क्योंकि सब मीठा पानी पी रहे हैं जो डायबिटिक नहीं है, तो वो डायबिटीज़ वाले का भी दिल करता है
तो वो जब पी लेता है तो वो ज़रूर उसको डिस्टर्ब अच्छा, करता है। और मैं इसी तरह जो है एक माजरत नाल एक जी। सवाल ये भी करना चाह सा कि भाई वल जेडे लोग शुगर के पेशेंट हैं उनको क्या घेरना चाहिए, मशरूब विच क्या घेरना चाहिए, क्योंकि दिल तो हर एक दा आते थे कि कोई ठंडा ठंडा उसमें मैं थोड़ा सा शामिल जी। करूँगा कि शहरी के लिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, तो शहरी में कोशिश करें कि पूरा पराठा ना लें, लेकिन अंदर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें, ताकि जो स्लो सारा दिन उन्होंने गुजारना है तो स्लो रिलीज़ वाला कार्बोहाइड्रेट बन जाए, वो सारा दिन थोड़ी बहुत एनर्जी देता है। जैसे आप अफ्तारी करें तो अफ्तारी में जो रिकमेंडेड है वो ये है कि एक खजूर वो ले सकते हैं सॉरी, और एक जो है छोटा समोसा वो ले सकते हैं, एक पकौड़ा ले सकते हैं। और जब ड्रिंक्स की बात आ जाती है तो ड्रिंक्स में मीठा ड्रिंक नहीं लेंगे, और उसमें लस्सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकंजबीन बना सकते हैं, लेकिन फीकी। इस तरह बगैर मीठे के। अच्छा, तो जो है वो आप इस तरह के मशरूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाजार में ऐसे भी शुगर आई हुई है कि जड़ी के हाँ, स्पेशल कैंड्रेल है और कैंड्रेल है। हाँ, वो इस्तेमाल कर वो सकते हैं, इस्तेमाल कर वो सकते जायके हैं, के लिए उससे जो है इस्तेमाल जायके के कर लिए सकते हैं। इस्तेमाल होती है। उसमें शुगर नहीं बढ़ती, कैलोरिक वैल्यू भी ज़ीरो होती है उसमें। सही सही। लेकिन उसमें रिकमेंडेड जो है WHO की रिकमेंडेशन है कि 24 घंटे के अंदर 10 गोलियों से ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये चीज़ है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सब कुछ एतदाल से हो तो वो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। इतदाल ज़रूरी है अपनी सेहत को बरकरार रखने क्योंकि बाज़ टाइम मिठा बनाया वेंदा पे तो डाको ज़्यादा गोलियां उंडे लेते वेंदे थे कि भाई लेकिन ऐसा मैं यहाँ एक आम भी बात करूँगा आम लोगों के लिए भी कि ज़्यादा मीठे मशरूबात वो इस्तेमाल ना करें अफ्तार के वक्त, क्योंकि जब वो मीठे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं तो चीनी हो या नमक वाली हो वो जाके स्टमक में तह बना लेती है। सही। पानी जो है अब्जॉर्ब नहीं होता है, पानी रुक जाता है, वो चीनी और वो पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, चीनी में चला जाता है, लेकिन वो पूरी आपकी बॉडी में जो है अब्जॉर्ब नहीं होता, कम मिकदार में होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन रह जाती है और उसकी वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल है। ठीक है। वैसे तो आम रोज़ेदार को भी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि गर्मियां के रोज़े हैं थे, लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं उनको तो उमें ज़्यादा प्यास लगती है, मुँह हमेशा खुश्क होता है उन्होंने वास्ते मुश्किल ही थी वेंदा थे। नहीं, उनके लिए एहतियात यही बात है कि जैसे ही आपने अफ्तार करना है तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल साथ ही शुरू कर दें, और टिल शहरी तक जो है वक्फे वक्फे के साथ जितना भी हो सके वो पानी पिएं। रिकमेंडेड इस तरीके से है कि 5 से 7 लीटर पानी वो ज़रूर इस्तेमाल करें उस दौरान जिस दौरान उन्हें इजाज़त है। ठीक है जनाब, मज़ीद गुफ्तगू करे सो बहुत सारी मालूमात जानना चाह सो नाज़रीन वेल अच्छी छोटी ब्रेक दे किथे नवे सो सारे नाल रास है अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमील। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। डॉक्टर तक रमज़ान साढ़े सुनजान एक दफ़ा दोबारा, और डॉक्टर साहब वाले चलसा में डाइट वाले पूछना चाहता क्या डाइट घेनी चाहिए, क्या खुराक में शामिल करना चाहिए। खुराक में जैसे बताया है कि जिसमें मीठा ना हो, शुगर कंटेनिंग, तो बिल्कुल नहीं खानी। बिल्कुल। लेकिन फल जो है वो 24 घंटे में एक फल जैसे रूटीन में खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फल भी केड़ा खावणे ये भी जरूर फल में वही खाना है जिसमें मीठा कम हो, जैसे आड़ू आजकल चल रहा है, ये बेहतरीन है, ये चीज़ें बेहतरीन है। इसी तरह अगर खरबूजा खाने चाहते हैं तो एक फांक से ज़्यादा ना खाएं, अगर सेब खाना चाहते हैं तो आधे सेब से ज़्यादा ना खाएं। तो इस तरह, इसी तरह खुबानी है, 2 या 3 दाने खुबानी के खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खानी। ठीक। तो ये चीज़ें जो है, तरबूज चल रहा है तो बहुत ज़्यादा तरबूज जो है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो वो अगर ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर लेना चाहें तो सिर्फ जो है वो हाफ यानी कि 25 मिलीग्राम का एक टुकड़ा जायके के लिए लें, या 50 मिलीग्राम का एक टुकड़ा लें। है तो बड़ा मुश्किल, यानी इसके लिए एहतियात ज़रूरी है। पहले जैसे बताया कि जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, अब ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग रोज़ा रख सकते हैं, जिनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है, यंग हैं, हेल्दी हैं, और वो सिर्फ गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और अगर शुगर के लिए टीका भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक शॉट है उनका, ठीक है, तो वो बेजल इंसुलिन अगर है तो वो अगर रात को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो जैसे ही अफ्तारी हो उसके साथ एक शॉट लगा सकते हैं। ठीक है। तो इन लोगों के लिए इनको हम ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ये लोग जो हैं रोज़ा रख सकते हैं। एक स्टडी हुई है पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो उसमें बताया गया है कि 79% जो हैं मुसलमान वो 15 दिन तक जो के लिए रोज़ा रखते हैं। ठीक। तो इसलिए उनको ये सारी एहतियात बतानी चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे डॉक्टर साहबान को भी इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, और मैं भी कुछ दिनों तक जो है अभी लेक्चर दे रहा हूँ और मज़ीद भी दे रहा हूँ
कि जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं वो भी अपने मरीज़ों को बताएं कि रमज़ान के दौरान जो है कैसे शुगर वाले मरीज़ ने एहतियात करनी है। जनरल पब्लिक के लिए प्रोग्राम जैसे आज आपने किया, जी बिल्कुल, ये होना चाहिए। अच्छा वैसे सर लोग जो डॉक्टर को वेने हैं और बड़े मशवरे घिंदे पे होने हैं और परहेज़ां पुछदे पे होने हैं, एक क्या करनी चाहिए डॉक्टर साहब क्या, लेकिन जेल कुछ आंदे खावन को सामने वाला से सारी चीज़ें भूल बैठे हैं कि जो देखने में आया है, हाँ डॉक्टर जो परहेज बताता है उस पर कभी अमल है नहीं ना, होता। बिल्कुल मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है हाँ। 30-32 साल की प्रैक्टिस में कि बिल्कुल। जो हम परहेज बताते हैं उस पे कभी और अमल नहीं मरीज हो हर रहा हाल में होता, पूछता भी है बल्कि हर दफा, वो है ना? पेशेंट जो है वही चीज ज्यादा खाता है जिससे हम जो है रोक मना रहे हैं। करते हैं। ये डॉक्टर साहब ने जो कहा है तो उसको मैं एंडोर्स करता हूँ। अभी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने 2018 की जो गाइडलाइन है उसके पहले पेज पे यही बताया है कि इतनी कुछ मेहनत करने के बावजूद पूरी दुनिया में सिर्फ 14% लोग ऐसे हैं जिनकी शुगर, ब्लड प्रेशर और लिपिड जो है वो नॉर्मल है। 49% अभी तक लोग ऐसे हैं कि जो पूरी एहतियात नहीं करते जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल वो नॉर्मल नहीं होता। सही सही, यानी कि असा परहेज पूछते हैं पर परहेज पे अमल नहीं करते परहेज थे। पे अमल भी नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जब हम खाने बैठते हैं ना, हमारी एक रूटीन बन गई है, जब हम खाने बैठते हैं ना तो इस तरह से नदीदों की तरह खाते हैं कि जो कुछ आया वो सारा कुछ खा जाए, सही। फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं। सही, हमेशा भूख रख के खाएं और खाना जो है इतदाल के साथ और नॉर्मेलिटी में खाएं। और उसके साथ साथ जो है जब आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज लाजमी करें, सुबह की वॉक लाजमी करें। जो डायबिटिक पेशेंट है मैं तो उन्हें कहता हूँ कि कम से कम 3 किलोमीटर रोज की जो है वो वॉक करें, ठीक। तो वो उनकी शुगर उस वॉक से भी काफ़ी नॉर्मल हालत में चली जाती ठीक है। लेकिन अक्सर लोगों का ख्याल होंगे कि अगर हुणे सहरी कीती है कोई टाइम बाद एक्सरसाइज करे तो सारा हजम थी गया, पूरा नहीं ऐसा की वे हाँ, गुजरे उसके से। लिए मैं आप बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज के लिए यही है कि कोशिश करें कि सहरी से पहले एक्सरसाइज करें। हाँ 2 घंटा पहले एक्सरसाइज करें। और अगर बाद में एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अफ्तारी के बाद एक्सरसाइज करें। अगर जो लोग तरावियाँ रेगुलर पढ़ते हैं तो उसमें मज़ीद एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी एक एक्सरसाइज है। अगर वो नहीं करते तो अब खाने के 2 घंटे बाद, जैसे कि पहले भी बताया पिछले प्रोग्राम में, कि खाने से 2 घंटे बाद और खाने के 2 घंटे पहले आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उस दौरान नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अफ्तारी के बाद अगर आप 2 घंटे के बाद करें तो 30 से 35 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करें, उसका फ़ायदा शुगर को में भी होगा। और आपने भी खुद देखा है कि जो आप खाते हैं वो हजम हो जाता है। अब जब आप तरावियाँ पढ़ के आते हैं तो दोबारा आपको सारी भूख लग जाती है, तो वो पुराना जो है वो सारा उसमें हजम हो जाता है। सही। तो ये एक्सरसाइज का मेन यही है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि उसके दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसमें दोनों मसाइल हैं कि हाइपो भी हो सकता है शुगर वालों को, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी भी हो सकती है। तो खाना खाने के बाद ही 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करें। ठीक। अच्छा जरा शुगर के पेशेंट हैं जो रोज़ा रखे उन्हें को ज़्यादातर रेस्ट विच मतलब रावना चाहिए थे, रेस्ट करना चाहिए थे, क्या आते हो उसमें यह है कि जो स्टर्नस एक्सरसाइज है या जो हैवी फिजिकल वर्क है वो उनके लिए बेहतर नहीं है। उसमें उनकी शुगर लो होने का इम्कान है। सही सही नॉर्मल वर्क वो कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई रुकावट नहीं है। सही। जी हकीम साहब। हाँ, तो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि लोगों को नॉर्मल वक्त तो कर सकते हैं। वो अक्सर लोग ये भी करते हैं कि जनाब हमें डायबिटीज़ है, रोज़ा रखा है, जो नॉर्मल वर्क है या ऑफिस वर्क वाले लोग हैं वो बिल्कुल वो कहते हैं जी अब हम तो छुट्टी, हमने रोज़ा रख लिया है, काम में हमारा तो जो है सेहत पे असर पड़ता है। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, डॉक्टर साहब ने भी देखे होंगे, बहुत एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का माशाल्लाह, कि मज़दूर कई ऐसे हमने देखे हैं कि डायबिटिक होते हैं और डायबिटिक होने की बावजूद वो मजदूरी कर रहे हो, रोज़ा नहीं छोड़ते, रोज़ा नहीं छोड़ते। वो बिल्कुल ये वो बड़ा कहते हैं ठीक है रोज़ा नहीं छोड़ना लेकिन हमने काम भी नहीं करना, पूरा क्योंकि काम बच्चों का पेट भी पालना है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जो उम्रा तबका है उसमें आता है, क्योंकि उन्हें सहूलतें ज़्यादा मुयस्सर होती हैं और जब सहूलतें ज़्यादा मुयस्सर हों तो वो रोज़े की तरफ, पहली बात तो ये है कि रोज़े की तरफ आते नहीं हैं। अगर रोज़े की तरफ आ जाते हैं तो फिर
उनकी जो है बिल्कुल वो इत्था बहुत असां ज़्यादा देते हट्टे कंडीशन कट्टे डिस्टर्ब हो लोग रही हैं, होती है। नौजवान हैं पे हाँ। और वो भी रोज़ा नहीं रखे छोटा बिल्कुल मोटा ऐसे ही। उज़र कर गिने हाँ, थे हाँ। कि गर्मी ज़्यादा है बिल्कुल, असां नहीं बिल्कुल। रख सकते थे सागो या भुख बर्दाश्त नहीं थी हमने वो वक्त भी देखा है हाँ, आयशा बिल्कुल। कि जब इंतहाई सख्त गर्मी थी, हमारे बुजुर्ग जो है वो खेतों में काम करते थे। आज तो बहुत ज़्यादा सहूलतें आसानियाँ हैं, हो गई हैं आज बहुत। बिल्कुल थ्रेशर अच्छा ये है, सहूलतां ट्रैक्टर उते असां है। गाली करे जी कहिड़े कहिड़े सहूलतां हैं और कितने आसानियां हैं जनाब असां चलते पे छोटी ब्रेक ते नाज़रीन किथे ही न वेसो सारे नाराज़ अल्लाह है अल्लाह, दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमीले। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद डॉक्टर तक रमज़ान सर सुञाणिच और जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरफान शेख साहिब नाल हिन पे और जनाब माहिर अमराज़ शुगर हिन पे शुगर ते हमारे गाल थी पई है। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेशेंट हैं शुगर दे जिन्हें शुगर मेनटेन नहीं होती, रूटीन वाइज भी मेनटेन नहीं होती और क्या रोज़े विच मेनटेन थी सकती है थी? रोज़े में यही है कि रोज़े में जैसे हमारी डाइट बेहतर हो जाती है। हाँ। और कोई ये आम तौर पे देखा भी गया है, इसमें अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती है कि इसके बावजूद कि बहुत सारा बद परहेज़ी होती है लेकिन उनके शुगर लेवल आम दिनों से बेहतर होते हैं। अच्छा। बॉडी के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि 12 से 14 घंटे 16 घंटे बिल्कुल फास्टिंग की हालत में रहे, कुछ ना खाया पिया, तो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है या बीटा सेल है उनको कुछ रेस्ट मिला तो वो बाद में वो लेवल्स जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। जैसे आपने पूछा कि रोज़े के दौरान शुगर टेस्ट कर सकते हैं, तो ये मुफ्ती साहबान ने भी कहा हुआ है कि रोज़े के दौरान आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं। खून जो है आप निकलवा सकते हैं, लगवा नहीं सकते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी यही है कि आप खून रोज़े की हालत में दे सकते हैं लेकिन रोज़े की हालत में खून ले नहीं सकते। इसी तरीके से ये भी आम तौर पर सवाल पूछा जाता है कि रोज़े के हालत में आप इंसुलिन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आपने शुगर चेक की और आपकी शुगर 250 आ गई या 200 से ऊपर आ गई तो आप एक शॉट जो है 4 या 10 यूनिट का वो सबकुटेनियस लगा सकते हैं। और इसी तरीके से पूरा इसमें उलमा का इत्तफाक है कि जब कोई सीरियस कंडीशन हो तो उसमें आप पेन किलर इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। इवन अगर आपका रीनल कॉलिक है तो शौकिया नहीं तो उसमें ड्रिप भी लगवाई जा सकती है। ताकत की चीज़ें इस्तेमाल करना वो मना है, उससे रोज़ा टूट जाता है। और पर ओरल है हमारा सारा रोज़े का कि मुंह के रास्ते से कोई चीज़ ना जाए और जो चीज़ जिस्मानी ताकत के लिए इस्तेमाल हो वो मना है। सही। अच्छा जी तारे वाले चलसा डॉक्टर साहब तक पुछा कि एक ज़माना होंदा कि बेसन दी रोटी आखा वेंदा है कि खाते उन्हें शुगर ते पेशेंट ये चने जड़े ना चबावन तो बेहतर है। देखिए बात ये है आयशा के बेसन की रोटी हो या चने खाए, हाँ, ये जो एक्स्ट्रा पानी आपके जिस्म में होता है उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक। और जो एक्स्ट्रा जो है आपके अंदर जो है शुगर का लेवल है उसको ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, खींच लेता है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब आप बहुत सारे पानी में जो है थोड़ा सा बेसन डाल दें तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पानी आपको नज़र नहीं आता। इसी तरह ये जो ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल करता है चना और बेसन। सही। क्योंकि चने ही से बेसन बनता है तो ये ग्लूकोज लेवल को अपने अंदर जो है वो सक कर लेता है, जिसकी वजह से अगर जो हाइपोग्लाइसीमिया के लोग हैं, ज़्यादा डायबिटिक लोग हैं जिनकी 200, 250, 300 है, उसको अक्सर डॉक्टर्स भी जो है ये रिकमेंड करते हैं कि आप चने जो है वो ले लिया यानी करें। इलाज के नाल परहेज भी परहेज बहुत ज़रूरी है। खुराक ते या डाइट पे देखें, तवज्जो ज़रूरी जिस है। मर्ज हाँ। की तरफ भी आप चले जाएं उसमें परहेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज से आप अपने आधी मर्ज को ठीक कर लेते हैं, बाकी जो आधा रह जाता है वो मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हैं। वो फिर दूसरी बात ये है कि मैं डायबिटिक पेशेंट से हमेशा ये गुजारिश करता हूँ रमज़ान मुबारक के हवाले से भी कि जब रमज़ान मुबारक शुरू होने लगे तो वो अपने कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करें कि हमने रोज़े रखने हैं तो हमें इसमें क्या क्या एहतियातें करनी हैं और हम किस तरह से जो है वो डाइट प्लान हमने इस्तेमाल करना है और किस तरह से मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। यानी कि कोई मेडिसिन की एडजस्टमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो मेटफॉर्मिन जो ड्रग है जिसे ग्लूकोफेज आम ज़बान में कहते हैं, तो अगर वो 3 टाइम पेशेंट ले रहा है
तो दोपहर वाली डोज ओमिट कर देगा, सुबह एक गोली लेगा और 2 गोलियां शाम को इकट्ठी लेगा। ठीक। एक DPP-4 इनहिबिटर होता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता, तो उसमें रमज़ान शरीफ के दौरान जो है उसको वो उसी तरह जारी रख सकता है। इंसुलिन वाले पेशेंट जो हैं वो जो 2 टाइम इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो रिवर्स करना पड़ता है कि जो डोज वो सुबह ले रहे हैं वो डोज वो अफ्तारी में इस्तेमाल करेंगे, और जो रात वाली डोज है वो सुबह मॉर्निंग में ले जाएंगे और उसको 50% कम कर देंगे। तो इनिशियली जो है शुरू में कोशिश की जाए कि जो सल्फोनाइल यूरिया हैं और इंसुलिन है जो शुगर को लो करती हैं, उनकी डोज कम अज़ कम जो रिकमेंडेड है इंटरनेशनल वो 25 से 30% कम करके इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर रोज़े गोली आप इस्तेमाल, हाँ, स्पेशल लेकिन उसमें रिवर्स भी कर लेना है उन्हें कि सुबह वाली डोज जो है वो शाम में, क्योंकि शाम में ज़्यादा खाया जाता है, शहरी में कम खाया जाता है, बिल्कुल। और जो शाम वाली डोज है उसको सुबह में ले जाएं और उसको 50% कम कर दें। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो वो डोज ले रहे हैं अपने डॉक्टर से 1-2 हफ्ते पहले इसके बारे में सारी जरूर मालूमात कंसल्ट जरूर करें, करें। सेल्फ मेडिकेशन ना हाँ, करें। खुद सेल्फ ना करें। मेडिकेशन से जो है वो बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। आप जब सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं और डायबिटिक हैं, तो जब आपको प्रॉब्लम आता है तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि अगर डायबिटीज़ जो है उसकी डिस्टर्ब कर रही है तो किडनी फेलुअर का भी खतरा होता है, हार्ट फेलुअर का भी खतरा होता है। इसलिए जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूरी है, वो ना सिर्फ पहले बल्कि रमज़ान मुबारक के दरमियान में भी जो है वक्फे वक्फे से जो है वो कंसल्ट करता रहे, दिखाता रहे कि कहीं जो है उसके तबीयत में कोई कमी या बेशी तो नहीं आ रही है और उसमें जो है डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। जब वो डिस्टर्बेंस देखता है तो फौरन जाकर डॉक्टर कंसल्ट करे, सेल्फ मेडिकेशन ना करे। सेल्फ मेडिकेशन से बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, वो बहुत सी और बीमारियों का शिकार हो सकता है। घटा देने हैं, बढ़ा देने खुद भी हैं, करना। इंसुलिन भी उसमें जैसे कितना पहले है, बताया हाँ। कि जो हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं वो तो 7 दफ़ा शुगर चेक करें। अच्छा। लेकिन जो नॉर्मल हैं जिनकी शुगर कंट्रोल है उन्हें भी चाहिए कि दिन में 2 दफ़ा ज़रूर, एक शहरी से पहले और एक अफ्तारी के 2 घंटे के बाद 2 दफ़ा ज़रूर शुगर चेक करें। वो कहीं लिख लें, जब डॉक्टर साहब के पास जाएं उनसे मशवरा करें कि ये पिछले हफ्ते में मेरी इस तरह शुगर रह गई है, आइंदा क्या होगा। उसमें बेहतर है अगर उनका शुगर कंट्रोल रह जाती है तो वो बासानी पूरा रमज़ान शरीफ आसानी से गुजार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक अगर हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो गया तो वो 3 से 4 दिन 5 दिन पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको पुल ऑन करना। इसी तरह अगर हाइपोग्लाइसीमिया 400-500 पे शुगर चली जाए, उसके बॉडी पे इफेक्ट्स इस तरीके से रह जाते हैं कि नॉर्मल हालात में रमज़ान शरीफ के अलावा भी वो 3 से 4 दिन तक नॉर्मल वर्किंग उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये जो सेल्फ मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा। इसी तरह शुगर पेशेंट को जो है वो ब्लड प्रेशर भी साल लाजमी चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन जो है उसका भी बहुत से प्रॉब्लम आए। किसी पेशेंट का जो है वो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, तो इसलिए दिन में 2 दफ़ा वो ब्लड प्रेशर भी लाजमी चेक करें। ठीक है जनाब। डॉक्टर मोहम्मद इरफान शेख तरह शुक्रिया तो टाइम कट्ठे सारे जनाब जी बहुत सारे नाज़रीन वास्ते, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान साहब जने से सदेने हैं और डॉक्टर साहब आवेदन थे सारे सदे थे जनाब तलीम मुहब्बत पे थैंक यू। और इधर नाल ही नाजरीन इन टाइम से चलते पे हैं जी बिल्कुल ब्रेक के बाद वापस आसों सारा अगला सेगमेंट हो सी दीन और दुनिया। अल्लाह है अल्लाह, दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमीले। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद दफ़्तर तक रमज़ान सारी सुनजान एक दफ़ा वाल। और सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है पिया कि जिन्हें बदज़बानी और झूठ बोलना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उनके खाना पीना छोड़न दे नाल कोई भी ज़रूरत कै नहीं। यानी आखण दा मतलब यह है कि रोज़ा रखण दे बाद भी अगर तुसा झूठ बोलेंदे हो, बदज़बानी करेंदे हो तो वल यकीनन अल्लाह ताला इन्ना तक बिल्कुल अजर कहना देसी, अल्लाह ताला को इनकी बिल्कुल ज़रूरत कै नहीं। जनाब ये हमारे गाल भी करे सो क्योंकि सारी रूटीन उवें ही रहंदी है और अस चाहते भी पे होने कि ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां हासिल करूँ, क्योंकि नेकियां दा मौसम आ गए, मौसम बाहर आ गए थिया। अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान। ये हवाला गाल करे सनल हिंद प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कद्दूस सुहेब साहब जनाब जी बहुत मुमताज़ स्कॉलर हैं, इनको खुश आमदीद आखसूँ। वेलकम जनाब, और रमज़ान शरीफ जी तक बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, रहमतां दा महीना है, बरकतां दा महीना है और जिवें तुसीं आखे तब्दीली दा महीना है। हाँ बिल्कुल। असल ई महीने इंसान अगर अपने आप को तब्दील करे सी तो वो वाल 11 महीने ठीक रहा सी। हाँ
लेकिन असा उल्टा है, असा 11 महीने आले चीज़ां घिंदे पे होने और बहु घाट होंदे कि असा ई महीने अपने आप को कंट्रोल करूं, हालांकि आखिर में शैतान बधा है पिया। रमजान दा जेड़ा मकसद है ना वो सारे सामने कोई है। हाँ कुरान मजीद विच अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद विच जिस तरह रोजे फर्ज कीते ना उस तरह रोजे का एक मकसद भी बयान कीते। बिल्कुल और वो मकसद अगर सारे सामने होवे ना वल असा तब्दील थी सूं वल अपनी तरबियत करे सूं और अपने अंदर वो अच्छी चीज़ें घिन के आ ठीक है। अच्छे मकसद असा तारे को ज़रूर जानना चाहूँ इन टाइम साल जनाब जी बहु ही बड़े ही प्यारे नात ख्वावी हैं पे और उन्होंने बड़ा ही प्यारा मुनफरिद अंदाज है पे जनाब खालिद वारसी साहब हैं, उन्होंने कोई खुश आमदीद आगसों और रमज़ान करीम दी ताको बहुत मुबारक हो। तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमीले। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक रमज़ान सारी सुंजान स्पेशल ट्रांसमिशन है और जिमें तो पता है जनाब साल प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कद्दूस सुहेब साहब हैं पे और गाल थी पे यही रोज़े दे मकासद, यानी कि रोज़े दे मकासद जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि तक पता हो ये सबको पता हो कि असा आप ज़िंदगी किमें गुजारनी है पे। जी रमज़ान का महीना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना साल एक महीना फ़र्ज किए, यानी 11 महीने तुसा अपनी मर्जी दे गुजरेंदे हो, एक महीना अल्लाह तआला दे कि मेरी मर्जी के मुताबिक गुजारो ताकि अगले 11 महीने तुसा उनके मुताबिक चल सको। सही असल च ना पूरी जिंदगी अल्लाह ताला दी बंदगी गुजरदी है। इंसान दा मकसद तखलीक अल्लाह ने बयान किया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसी इल्ला लियअबुदून कि असा इंसाना को ते जिन्ना को पैदा किया अपनी बंदगी ते इबादत वास्ते, यानी वो 365 दिन और 24 घंटे और दिन रात जड़ा है ना जी मेरी बंदगी करें, मेरी इबादत जिंदगी गुजारें। हुण लाजमी गल है उनके वास्ते एक तरबियत की जरूरत है कि वो 365 दिन किवें गुजारें, वो 24 घंटे किवें गुजारें, साल दे 12 महीने किवें अल्लाह दी बंदगी गुजारें, दिन रात किवें गुजारें, क्योंकि ये इन हर काम वास्ते एक ट्रेनिंग जरूरत है, तरबियत जरूरत है। तुस आदे हो ना ये सिलेबस पढ़ो, ई को पहले पढ़न तो पहले ई को जब पढ़ावन वाला को ट्रेनिंग दी वेंदी तू किवें पढ़ावना किवें, ठीक है, ते पढ़न वाले को भी ट्रेनिंग दी तो पढ़ना किवें। ई वास्ते हर काम वास्ते एक तरबियत और ट्रेनिंग की जरूरत है। सही इमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी बंदगी करने वास्ते कि इंसान पूरी ज़िंदगी मेरी इबादत और बंदगी चलावे, चाहे वह कारोबार करेंदा पे, चाहे मुलाजमत करेंदा पे या खेती बाड़ी करेंदा पे, ज़राअत करेंदा पे, गोडी करेंदा पे, हल चलेंदा पे, फसल कपेंदा पे, फसल बेचेंदा पे, मंडी च बैठे, बाजार च बैठे या पढ़ेंदा पे, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जज है, ब्यूरोक्रेट है, वो दुनिया का जेड़ा भी काम करे, फौजी है, सिपा सलार है, वो जेड़े भी महाज से लड़दा पे, लेकिन वो मेरी इबादत और बंदगी दे तसव्वुर दे नाल सारी जिंदगी बसर करे, पैटर्न नाल चले जेड़ा कि इस्लाम ने दसे बुनियादी एक जेड़ा उनका पैराडाइम है ना जी वो इबादत बंदगी दा वो पैराडाइम विच रह के जिंदगी बसर करे। हुण इहदे वास्ते तरबियत ते ट्रेनिंग दी जरूरत है। उनदे वास्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछले उम्मतां ते भी एक महीना फर्ज कीता आई और ई उम्मत ते भी एक महीना फर्ज कीते जो रमज़ान दे रोजे रखण दा। और खुद कुरान मजीद दे सूरह बकरा अल्लाह तआला ने सूरत ये वाज़े कर दिता कि मैं रमज़ान दे रोजे तुम्हारे वास्ते फ़र्ज कीते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ते मैं ईमान आलियां ते रोजे फ़र्ज करार दिते जिवें ईमान आलियां पहले ईमान आलियां ते मैं फ़र्ज करार दिते हैं, यानी सिर्फ तौरे ते नहीं कीते, तुम्हारी तरबियत नहीं दी, तौरे तो पहले जितनी उम्मतां हैं ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो घिन के ते हज़रत ईसा तक सब ते रोजे फ़र्ज हैं। वल आखिरी उम्मत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जी आखिरी उम्मत है ना, और यही उम्मत आखिरी तो बाद भाई कई नबी रसूल ने नहीं आवना, आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, आप ख़त्मुल मुरसलीन हैं, तो आप दी आखिरी उम्मत दे उत्ते भी अल्लाह ने रोज़े रमज़ान फ़र्ज किए और ये रमज़ान दे 3 रोज़े फ़र्ज किए उनका मकसद बयान किया गया कि शायद तुसा तकवा हासिल करो लअल्लकुम तत्तकून, यानी जेड़ा असल गोल है वह तकवा, मकसद तकवा। जेले इंसान तकवे दी जिंदगी बसर करे सी वल उनके आदात और खसाइल भी तब्दील थी वैसे, वल उनकी गुफ्तगू का अंदाज तब्दील थी वैसी, उनके लोगों नाल मामलात देवन गिनन उठन बावन सब तब्दील थी वैसे। लिहाजा रोजे का असल मकसद है तकवे का हुसूल, और ये तकवा जड़ा है इवें नहीं आता, इहदे वास्ते अल्लाह ने तरबियत का जरिया रखे रोजे को। सही। और तुसें देखो कि रमज़ान शरीफ के अंदर कितनी अहम तरबियत दी वेंदी है। बिल्कुल। सहरी और अफ्तारी के टाइम एक नज़्म ज़ब्त है, एक बैलेंस है, एक टाइम टेबल है। सब तो पहली चीज़ क्या है कि जनाब तुसा जिंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त के नाम है, एक डिसिप्लिन के नाम है, औकात की पाबंदी करनी है।
वक्त की पाबंदी करनी यानी है, वक्त की कदर करनी है, सही थे कदर भी करनी है। पहले पाबंदी कर सो उनकी कदर आसी ना, हाँ, बिल्कुल। ते कदर किवें करनी है कि तुसा इस सैरी दा वक्त है 3 बज के इतने मिनट तुसा रोजा तुसा रखना है, ई तो बाद तुसा नहीं खा पी सकते, ठीक है। वल तुसा सारा दिन अल्लाह दी बंदगी च गुजारने, अपना कारोबार करो, अपनी खेती बाड़ी करो, अपनी मुलाजमत करो, लेकिन तुसा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, मिलावट नहीं करनी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, तुसा जनाब कहीं नाल गलत गाल नहीं करनी, कहीं को गाल यानी मंदा नहीं करना, कहीं को बुरा भला नहीं आखना, कहीं दी गीबत नहीं करनी, कहीं दी बुराई नहीं करनी, बोझ कीना नहीं रखना, कहीं नाल हसद नहीं करना। इतने सारी चीज़ां तुहाडे उत्ते आयत थी वेंदे यानी कि हराम करा दिते वेंदे ते ए आखा वास्ते। लेकिन अगर ऐसा वल भी ये तमाम अगर काम करेने हैं रोजा रख के ते क्या वल क्या सारा रोजे दा ना मतलब असा रोजे दा मकसद समझे ही नहीं ना वल, असा रोजे दी असल जेड़ा मकसद है जेड़ा उंदा रूह है वो तो नहीं समझ सके ना। वो तो यही कि सिर्फ अल्लाह ताला फरमाते ना कि भूखा प्यासा रहण नाल कुछ नहीं थींदा। असल तो रोजे का मकसद ये है कि तुम्हारे मामलात जिंदगी ठीक थी वने, तुसा सुबह उठी के शाम अफ्तारी तक तुसा रोजे की हालत है, ठीक है तुसा पानी नहीं पीवना, खाना नहीं खावना, मुबाशत नहीं करनी, लेकिन ये सारे गुनाह जेड़े हैं उन्हें तो इज्तनाब करने। तुसा जबान नाल, हथ नाल, अपने अमल नाल कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे कहीं इंसान को तकलीफ पहुंचे। सही। देखो रोज़ा हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोवां दी तरबियत देंदे। ये इबादत ऐसी है जिहड़ी हकूकुल्लाह दी भी तरबियत देंदी है और हकूकुल इबाद दी भी देंदी है। और हकूकुल्लाह दा जेड़ा बंदे और अल्लाह दे दरमियान मामले को अल्लाह देदा पे, बिल्कुल अंदर दा मामला अल्लाह जान देन, लेकिन ये ज़ाहिरी अमाल तो सारे बंदे दे नाल हैं। अगर ये गलत काम करेंदे, झूठ बोलेंदे, बदउनवानी करेंदे, रिश्वत घिंदे, मिलावट करेंदे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंदे और लोगों नाल लड़दे झगड़दे, मंदे कढ़ेंदे, झूठ बोलेंदे, झूठी गवाही देंदे और मामलात के अंदर इंसान को अपने तो हकीर समझदे, गुरूर करेंदे, तकब्बुर करेंदे, तो ई रोज़े का क्या फ़ायदा। बिल्कुल ये तो सिवाय अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय यानी भुख और प्यास कुछ हासिल नहीं था। देखो ना जिस तरह रोज़े दे फ़ज़ाइल और बरक़ात है ना, उस रोज़े दे अमल ना करने वईद भी हैं। सही। लिहाजा ई रोज़े के महीने को अपने वास्ते तरबियत का महीना समझना चाहिए। ये ट्रेनिंग कि असा ट्रेनिंग गिननी, ठीक है मेरी आदत है मैं कहीं को बुरा भला हूँ ना आखा, ठीक है मैं बुराई करना भी कहीं हूँ ना करा, मैं गीबत कहना भी हूँ ना करा, मैं झूठ बोलेना भी हूँ झूठ छोड़ दे 1 महीना, मैं सच बोला, मैं मिलावट करना भी हूँ मैं मिलावट कारोबार छोड़ दे, मैं हूँ मिलावट नहीं करनी, मैं डंडी में रहना भी हूँ डंडी मारना छोड़ दे, मैं अपने तराजू को ठीक रख गिना, पहले मैं चीज़ा मिला के छोटे वड्या अच्छे गंदियां सब गाहकों को दे देना भी हूँ ना करा कि रमज़ान शरीफ आ गए मैं ठीक ठीक चलना, ठीक है। लेकिन सीधे अमल करा, ठीक है मैं नहीं हाँ कि बंदा ये सोचे कि हुण मैं ठीक ठीक चलने थे क्योंकि हुण मैं रोज़े भी रखेंदा पिया, हुण मैं नेकी भी कमावनी है थी, मैं अपनी मगफरत भी बख्शिश करवावनी अल्लाह ताला को, लेकिन उनके बाद रमज़ान शरीफ जिवें ही खत्म थींदे मैं तो सारे काम करने ही करने हैं। नहीं अगर 1 महीना रुक गया ना, अगर वो 1 महीना रुक गया ना कमा तो वो वाले कम करने लगे सोचे सी जरूर इवें नहीं करेंदा वालो, ठीक है। लेकिन मसला यो है ना कि वो महीने तो वो काम छोड़े, ई महीने दे अंदर ये सारे काम छोड़ देवे, सिर्फ सहरी अफ्तारी दा जोर ना देवे, वो ई महीने दे अंदर अपना ताल्लुक अल्लाह नाल कायम करे, अल्लाह दी मखलूक नाल अपने ताल्लुक को मजबूत और अच्छा करे और अपने हथ नाल, अपनी ज़बान नाल, अपनी अखी नाल, अपने आज़ा नाल, अपने मामलात नाल कहीं को तकलीफ ना पहुंचावे, कहीं दा बुरा ना सोचे। जनाब छोटी ब्रेक द नाज़रीन की थई न वेसो सरे नाल रस अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमीले इंसान। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद अक्सर रमज़ान सारी सुंजाने और गाल थी पई है जनाब के रमज़ान का एहतराम करना ज़रूरी है और किवें करने थे ये जानना चाहसो सतारे जी। रमज़ान मुबारक जिवें असां पहले गाल की थी भी एक तरबियत का महीना है तो इनका एहतराम भी वाजिब है ना। बिल्कुल जो बंदा कोई ट्रेनिंग कोर्स से वेंदे ना उनके कुछ SOPs होते हैं, यानी उनके कुछ उसूल होने जिन्होंने मुताबिक तुसा रह के ट्रेनिंग हासिल करनी है। इवें रमज़ान का भी एहतराम है। एहतराम रमज़ान ये है कि असा अल्लाह ताला दे अहकामात दा एहतराम करूँ, यानी जितना अल्लाह दा हुक्म आवे तो अपनी मर्जी छोड़ दूँ ते अल्लाह दी मर्जी मनूँ। अल्लाह दे कि ई वक्त तुसा खाओ, ई वक्त पीवो ते ई वक्त छोड़ दो,
असा उनका भी एहतराम ठीक है। आखिर जिन्हें लोगों को रोज़ा कह ना हो माजरत नहीं, दे नाल बहुत सारे लोग हैं जिहड़े कि रोज़ा नहीं रखेंदे थे रोज़ा खोर जिन्हों को आखा में देती है तो वह लोग सामने जो रोज़ेदार दे बह के खाने थे उन्हें को क्या करना चाहिए? एहतराम दा एक तसव्वुर पहले दसो ना एहतराम क्या चीज़ एहतराम है कि असा अल्लाह दे भी जेड़े अहकामात उनका एहतराम करूं जेड़े उनके बंदियां दे मामलात है उनका भी एहतराम करूं बंदियां दा भी एहतराम करूं असा जज्बा उन्होंने अंदर ऐसा पैदा करूं अपने अंदर पैदा करूं कि असा एक बे दा बाहमी एहतराम करूं इज्जत करूं जेले असा ए करे सो और अल्लाह दे जो मुकर्रर करदा चीज़ां हैं शरी हुदूद हैं शायर इस्लाम है असा उनका भी एहतराम करे सो इवें जेड़ा रमज़ान शरीफ का महीना है उनके जिन्हें खामने पीमने मरीज है जी बिल्कुल या ज़ईफ आदमी है बुढ़ा आदमी है या बीमार है जिन्हें यानी ये बाल हैं तो वो खामन पीमन उन्हें वास्ते कोई लेकिन ये है कि रोजेदारों के सामने खुलम खुला ना खाओ एहतराम रमज़ान है कि वो यानी मतलब अंदर बैठ के खा गए खुले आम सरे आम ना करें ठीक है ना फर्ज करो को मजदूर हैं जी बिल्कुल वो सख्त मजदूरी करें पे या बीमार हैं ज़ईफ लोग हैं या कुछ औरतें ने रोजे नहीं रखने वो वाले करें कि अब खामन पीमन जड़ा है ना एक पासे छुप के करें यानी ये नहीं कि सरे आम तुसा बाहर आके मेरे को तो रोजा पानी पीने वदे हो खाना खाने वदे हो या बर्गर खाने रोजा तो मजबूत है तो क्या फर्क पोसी लोग अक्सर ये गुफ्तगू करें ये आम जिंदगी दी गाल है ना लेकिन इंदे जेडी असल इल्मी चीज ओ है कि रमजान दा एहतराम है कि असा एक बे दा बाहमी एहतराम करूं उनदे अंदर ही ये चीज आसी ना जले मैं तोरा एहतराम करे सा तुसा रोजेदार हो तो मैं तोरे सामने ना खासा पीसा बिल्कुल अच्छा जे मेरी मजबूरी भी अगर खावन पीवन दी तो मैं छुप के अंदर बैठ के अपनी खाना भी खा के ना पानी भी पी के ना लेकिन ये एहसास दे नाल कि कहीं रोजेदार को मेरी वजह नाल कोई तकलीफ न थी या उनके अंदर ये लालच या उनके अंदर ये चीज पैदा न थी असल चीज है बेहदा एहसास करना ये एहसास एहतराम दा जज्बा पैदा करें दे जिले ऐसा कहीं दा एहसास नहीं करें दे वैसा कहीं दा एहतराम ही नहीं करें दे हां बिल्कुल इजाजत होवे तो खालिद वासी साहब को कलाम सुन नात दे बगैर शरीफ साहब मुकम्मल है महशर में कुर्बे दावरे महशर मिला मुझे ऐसा पयंबरों का पयंबर मिला मुझे अल्लाह को सुनाने लगा नाते मुस्तफ़ा जब साया रसूल का मिंबर मिला मुझे जब साया रसूल का मिंबर मिला मुझे खिलती महकती भीगती रातों के मोड़ पर वो हुजराए दुरूद में अक्सर मिला मुझे वो हुजराए दुरूद में अक्सर मिला मुझे मैं वादिए हरम तक उसे ढूंढने गया आवाज दी तो अपने ही अंदर मिला मुझे आवाज दी तो अपने ही अंदर मिला मुझे मांगे थे चंद फूल बहारें अता हुई जो कुछ मिला बिसात से बढ़कर मिला मुझे देखा जो गर्क होके मोहम्मद की जात में देखा जो गर्क होके मोहम्मद की जात में दोनों जहां का मरकज़ो महवर मिला मुझे
एक सुबह सी ठहर गई मेरे वजूद में, जिस दिन से उनका इश्क मुजफ्फर मिला मुझे। महशर में कुर्बे दावरे महशर मिला मुझे, ऐसा पयंबरों का पयंबर मिला मुझे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही आला। और खालिद वासी साहब, रोज़े किवें गुजरदे पए तुहाडे? जी रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन गुजर रहे हैं, शुक्र। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तबीयत ठीक है? हाँ जी, डायबिटिक है, शुगर है मुझे, लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोजे रखते हैं शुगर के साथ आप? जी जी बिल्कुल। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी सही, बात है। माशाअल्लाह, बड़ी देखें प्यारी जिस तो रोजे दे नाल अपनी रूटीन बना के जी, नो, बिल्कुल, शुगर दी कोई आज- दवाई खांदे मेडिसिन सैरी अफ्तारी लगेंगे नो, जी ते बेहतर है। यानी शुगर वाले वास्ते भी रोजा बाद फायदा देता है। बिल्कुल। और आज सारा स्टार्ट लेकिन जेड़ा सेगमेंट है रोज़ा डॉक्टर और साहब दे सेहत, मशवरे उनके नाल। डॉक्टर साहब ने भी बड़े मशवरे, मुफीद मशवरे दिते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अरफान शेख लेकिन खान। रोजे दे अंदर असल गल ए है ना कि तुस अपनी डाइट को कंट्रोल रखो। हाँ। असा सारा जोर सैरी अफ्तारी ते ला देने। अफ्तारी दे उत्ते यानी देखो ना, साढ़े अंदर एक नवा एक ट्रेंड आ गया कि अफ्तारी दे उत्ते बेशुमार चीज़ां खाने लवाज़िमात, जेड़े आम डीएं च भी नहीं खांदे। बिल्कुल उनकी वजह नाल लोग रोजे दी असल हकीकत को भूल वेंदे और रोजे दे जेड़े जिस्मानी फवायद हैं वो भी नहीं हासिल थींदे, बिल्कुल। रूहानी भी नहीं थींदे और जिस्मानी भी नहीं थींदे। लिहाजा रोजा खोलन वेले भी सादगी यानी इख्तियार करनी चाहिए। पानी और सिर्फ जब खजूर नाल पिंड नाल रोजा खोलो बिल्कुल। ते उन तो बाद सादा रोटी खाओ, सालन रोटी जड़ा है, सब्जी दाल जो भी गोश्त है वो खाओ, ते वाल थोड़ी सेहत भी ठीक रह सी। लेकिन तुहाडे सादगी नज़र आती पई है प्रोफेसर साहब, लेकिन बहुत घट लोग हैं जेड़े ते अमल करे ने। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल करे ना पूरे रमजान शरीफ है। हाँ बिल्कुल। बिल और इन बंदे की सेहत बड़ी ठीक रहती है। हाँ, और बंदा रमजान की जेड़ी इबादत है वो बेहतर अंदाज कर सकते। अगर वो समोसे पकोड़े और मिठाइयां दे जोर दे देवे और ये तेल दे तले हुई चीज़ां खावे तो उनकी सेहत भी खराब, बिल्कुल, और उनका रोज़ा भी खराब और बाकी मामलात भी ठीक नहीं रहते। बिल्कुल जी। मजीद गुफ्तगू करे सो नाज़रीन वेल थी कि छोटी ब्रेक दा किथे न वैसो सारे ना पास। अल्लाह है अल्लाह, दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमीले। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक रमज़ान सारी सुनजान एक दफ़ा वल। और मैं गल करे जनाब प्रोफेसर साहब तनल ज़बान दी हिफाजत दादन ए महीना है पिया, और ज़बान दी हिफाजत असा किवें कर सकते। वैसे तो रूटीन भी ये आखा वेंदे थे कि जनाब ज़बान दा इस्तेमाल घट तो घट किया वेंदे थे, क्या आखसो? देखो ज़बान हिफाजत है कि बंदा रमज़ान शरीफ जेले रोज़े की हालत है हाँ। तो वो चाहिए सोच समझ के बोले, अच्छी गुफ्तगू करे, क्यों तरबियत देने पे ना, ये महीना तरबियत का महीना है। तो ज़बान की तरबियत असल तो खट्टी बंदा ज़बान दिखाता है। बिल्कुल। इंसान दे आज़ाद तो बाद कम करते, पहले ज़बान बुलेंदी है। तुसा कहीं दे बारे पहले बुल यानी बुरी गाल करेंदे हो, वल अपना हाथ इस्तेमाल करेंदे हो या अपने आज़ाद जरिए तकलीफ पहुंचाते हो। लिहाजा अपनी ज़बान नाल कहीं को तकलीफ ना पहुंचाओ। तुसा अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करो, अच्छी गुफ्तगू करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जड़ा है ना, अगर मेरे को दो चीज़ें ज़मानत दे देवे तो मैं उनको जन्नत की ज़मानत दे सकता। हाँ। आपने एक इशारा किया अपनी ज़बान तरफ, एक अपने पेट की तरफ। अच्छा। इन मुराद क्या है? सिद्के मकाल, सच्ची गाल करो, सच्ची गाल करो, हक गाल करो और कोई बुरी गाल ना करो। सही। तो इतना रिस्क हलाल, हाँ। कि रिस्क हलाल खाओ। तो रमजान सब दोहां चीज़ें तरबियत देंदे ना, दोहां चीज़ें तरबियत देंदे। एक तो तुसा सच्ची गाल आखनी है, ये जो सच बोल रहे हो तो घट बोले सो, ठीक है। सच्ची गाल करो, हक गाल करो और ऐसी गाल करो जी कहीं को तकलीफ ना देवे। बाज़ दफ़ा असा हक समझ के ना, इतना हक समझते हैं इतने खरे खरे गाली करने हैं, इतना हक समझते हैं मेरे दिल को तोड़ के रख देने, उन्हें तकलीफ पहुंचे, इन्हें तो अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल। इन्हें बचना ऐसा चाहिए। समझते पे हैं कि ऐसा बहुत सच्चे हैं और जेड़े चीज़ इन शख्स पाई वेंदी ऐसे को मुंह ते दसदे सो, यानी खरी खरी को आदन बास टाइम सुनाने वास्ते नहीं, खरी तो एक तरीका नहीं, उनका तरीका है कि तरबियत करनी, उन्हें इस्लाह करनी, कल्ले बन के समझाओ और प्यार और मोहब्बत के अंदाज है कि भाई मेरी बहन तेरे अंदर ये मसला है, ये खराबी है, ठीक कर गए, उनका खैर खा बन के उनकी खैर खाई करो। है कि ना, खैर खाई नाल कहीं इस्लाह करे सो तो वो बेहतरी लैसी। अगर तुसा कहीं को बुरा भला सब दे सामने आख दे, यानी पूरे घर दे अंदर खड़े थी कि पूरी दुकान है, पूरे महल्ले पूरे बाजार है या पूरे लोगों के अगू दोस्तों के अगू उनकी बुराई कर देनी है,
उन्हें ना उनकी इस्लाह न थी सी हाँ, वो बल्कि बदला लेने चक्कर अच्छा आज इन्हें मेरी बेइज्जती की थी कल मैं इनकी बेइज्जती करनी है जी बिल्कुल और वो जड़ी बेइज्जती करे सी ना उन्हें ना वजह जड़ फसाद थी वैसी शुरू लड़ाई शुरू थी वैसी ठीक लिहाजा रमज़ान शरीफ आते हैं कि सच बोलो कहीं दी ग़ीबत ना करो कहीं को ज़बान बुरा भला ना आखो बिल्कुल और कहीं दे उत्ते खामखा तनकीद ना करो अगर तुस कहीं इस्लाह भी करनी तो इस्लाह का तरीका ये नहीं कि तुस सब दे सामने उनकी बेइज्जती करो सही मजाक ना उड़ाओ यानी अल्लाह ताला ने मना फरमाया मजाक उड़ावन कहीं तमस्खुर उड़ावन तू यानी कहीं को हूट करन तू हूटिंग इस्लाम में जायज़ कहीं जो आम लोग करे ने हाँ बिल्कुल देखो ना ये सारे चीज़ां हूटिंग करना ग़ीबत करना कहीं दे बुरे ना रखना रमज़ान है कहीं को बुरे ना नहीं पुकार सकते जिवें अस मुख्तलिफ बुरे ना रखने ने उनका ना बिगाड़ देवना या उनके शक्ल ते उनके आज़ाद ते उनका ना रखने बना जी कालू ते पता नहीं क्या पता नहीं क्या क्या ना रखने ने जी बुरे ना रखना ते ये ना बुरे ना रखना जड़ा है ना ये को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमाए कुरान मजीद सूरत अल हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने इन सारे बुराइयों को मना कराया तो रमज़ान आदे कि ई महीने च अपनी ज़बान के जरिए कई दे नाल ना तो सुपुरी गुफ्तगू करो ना फौश गोई करो फहाशी और बेहयाई की गाल ना करो ना ही तुसा कहीं दे बुरा ना रखो ना कहीं दी ग़ीबत करो ना कहीं तमस्खुर उड़ाओ मजाक उड़ाओ हूटिंग करो ना कहीं को ताने दो अक्सर असा देने रमज़ान शरीफ विच भी लोहे बे को ताने देने बैठे हाँ फलां वक्त कीता है फलां वक्त सही कीता यानी वो जेड़ा सारा गुजरो है वक्त है असो को नहीं भूलदे पे ओंदे ताने भी दे चाहे सुलह भी थी वेंदी है या आपस में बोलेंदे पे ओने लेकिन कुछ गाल थींदी नहीं हां फलां वक्त तुसा सनल एक कीता है ऐसे यानी पुराने गाने वाव रिपीट करने और इन नाल तो ताने दे दे के ना जी अपनी सारी नेकी ज़ाया कर देने हां बिल्कुल ग़ीबत कर करके अपनी नेकी ज़ाया कर देने अच्छा वाल ये बुरे ना रख के अपनी सारी नेकी ज़ाया कर देने लिहाजा रमज़ान शरीफ ते है ही तरबियत दा ना कि जेड़ी अखलाकी सारी तरबियत कुरान मजीद ने आखी है क्योंकि कुरान मजीद दा महीना है माह रमज़ान दा जेड़ा बुनियादी सिलेबस है ना निसाब जो आदे कोर्स ऑफ रमज़ान मुबारक वो है कुरान मजीद असा कुरान मजीद को अगर पढ़ूँ और उनके इो तालीमात दिते गए कि अपने अखलाक को अच्छा करो अपनी ज़बान को ठीक रखो अपने मामलात को ठीक रखो तो कुरान मजीद दा सिलेबस जड़ा है रमज़ान मुबारक दे अंदर असा को दोहराऊं उसको याद करूं उसको पढ़ूं तर्जमे दे नाल ठीक है असा अरबी इबारत पढ़ूं नाजरा पढ़ना जानने हैं उसको पढ़ूं हिफ्ज़ कीता जिन्होंने माशाअल्लाह हो जो हुफाज कराम हैं यानी रात को भी डी को भी यानी जो हुफाज है ना दौर करें रहते लेकिन हर मुसलमान को चाहिए है कि एक मरतबा कुरान मजीद को तर्जमे नाल जरूर पढ़े ही रमज़ान मुबारक है यानी 3 दिन एक सिपारा रोज तर्जमे नाल पढ़े आधे घंटे ज्यादा नहीं लगता ज्यादा 45 मिनट लग वैसे ते अगर असा को तर्जमे नाल समझ के पढ़ उर्दू है सराइकी है पंजाबी है सिंधी है बलोची है बरोई कश्मीरी हर जबान है कुरान मजीद का तर्जमा इंग्लिश है जेले से कुरान मजीद को तर्जमे नाल पढ़ सुना बल सब पता लगती कुरान मजीद क्या आदब है बिल्कुल याद ज़बान की हिफाजत किए करो अपने अक की हिफाजत किए करो अपने आज़ा नाल कहीं को तकलीफ ना पहुंचाओ असल मुसलमान कौन है कुरान मजीद आदे असल मुसलमान होए कि जेंदे हाथ पैर तो ब्या मुसलमान बेड़ा महफूज रहे रसूलुल्लाह सल्लम दी हदीस है आपने जड़ा कुरान मजीद दी आयात खुद तशरीह की है देखो हदीस क्या होती है हदीस वो होंदी है जेने अंदर रसूलुल्लाह सल्लम अल्लाह ताला दी जड़ी किताब है ना कुरान मजीद ये जड़ी आप ते वही नाजिल थींदी है आप उन वही को अपने अल्फाज में बयान करें देन और उनकी तशरीह करें देन कुरान मजीद दी हिमा से हदीस दे दो अक़साम भी हैं ठीक है ना जी एक हदीस कुदसी है कि जेने अंदर जड़ा है ना यानी जो मफहूम होंदे वो अल्लाह ताला तरफों होंदे लेकिन अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लम दे होंदे भाई आम हदीस है जेने अंदर रसूलुल्लाह सल्लम दे ही अल्फाज हों आप दी गाल होंदी है आप दी गाल भी जड़ी होंदी है वो कुरान मजीद की तशरीह होंदी है बिल्कुल आप कोई ऐसी गाल नहीं आती जड़ी कुरान मजीद तो इलावा होवे बिल्कुल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा तो लिहाजा आप जो फरमाते वो वही होंदी है लिहाजा आपने आखे कि मुसलमान वो है जेंदे जबान कोलों जेंदे हथ कोलों जेंदे आज़ा कोलों दूजा मुसलमान महफूज रहे ठीक है अच्छा रमज़ान हदीस पे अगर अमल करूं पूरे रमज़ान शरीफ है तो बेहतरीन सारी तरबियत थी वैसी बेहतरीन ट्रेनिंग थी सी और असा एक बेहतरीन इंसान बन वैसे ठीक अच्छा आला इंसान बन प्रोग्राम दा वेला मुक्कण आला सिर्फ मैं इतनी गाल पूछना चाहता रमज़ान शरीफ दी आमद थी वेंदी है और वही महंगाई वेची वधारा थी वेंदी है हां ये तो बड़ा है ना एक तवील गुफ्तगू दा है यकीनन मैं कई भी प्रोग्राम इतना गुफ्तगू भी करे थे ते इन तो बस थोड़ी मुख्तसर या मैसेज जरा तो देना चाहसो मैसेज मेरा पैगाम ये है हुन आवाम को हां कि आवाम जरा ना ई रमज़ान दे महीने को एक जजा कुरान मजीद दे नाल अपना ताल्लुक कायम कर दें ताकि एक बेहतरीन इंसान बने और बेहतरीन इंसान दा काम ये है
कि वो अपने आम जरूरियात जिंदगी जड़ा है ना उसको भी एक लिमिट च रखे। बिल्कुल असा जेडे हद तो ज्यादा खरीदारी करें ना वाले वाल महंगाई बढ़ी है, असा फैसला कर असा मिठा नहीं पीना, बिल्कुल ठीक है, चीनी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, या जेड़ा फ्रूट महंगा थी वे, जेड़ी सब्जी महंगी थी वे वो असा नहीं गिरनी, बिल्कुल ते ये सारे आपे ठीक थी वैसे। ये ताजर क्यों ज्यादा सारे चो है ना, सारे बहन भरा है ना, डिमांड जब ज्यादा थी वेंदी है तो डिमांड ज्यादा थी वेंदी है। और दूजा इन्ना को समझाने जरूरत है ताजरा को कि रमजान दा महीना है नेकियां समेटन दा, ना कि सिर्फ प्रॉफिट गिनने वास्ते, सिर्फ नफे दा महीना नहीं, ये दुनियावी नफा नहीं उखरवी नफा गिनो, आखिरत दा नफा गिनो। इतना अगर तुसा 5% 10% घट कर देसो आखिर अल्लाह ताला को 70 गुना ज्यादा देसी। लिहाजा ई रमजान दे अंदर ताजर भी असा सारे मिल के अपने खावन पीवन को और अपने जेड़े राशन को और अपनी जेड़ी ज़रूरत जिंदगी है ना उसको भी जरा महदूद या एक लिमिट के अंदर रखूं और असा लोगों वास्ते खैर और भलाई पैदा करूं। ये तसव्वुर है दियो कि हर ताजर जड़ा है ना वो खैर और भलाई का काम करे ताकि उनके नाल उनकी आखिरत भी बने और सारी बने, क्योंकि असल दुनिया का मकसद है आखिरत का हुसूल, आखिरत के अंदर नेकी और अजर। गाल की थी बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सोहेब साहब, हन बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के आए और बहुत ही अच्छा लगा। और सनाल हन खालिद वारसी साहब ताला भी बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के आए और रहमतुल लिल आलमीन।